कर जाता। आज वही होने चला है, आज वही होना शुरू हो गया है जिस पर अगर हम कमांड नहीं करते हैं, जिस पर हम रोक टोक नहीं करते हैं, अपने आप भला तो जग भला। हम समाज को तब सुधार सकते हैं जब मैं स्वयं अपने को सुधारूं। अगर ये अपने को सुधार नहीं पाया तो समाज को कहां से हम सुधार पाएंगे। ये जो हम लोग ब्राह्मण कहलाने का जो गौरव रखते हैं ना, ये सब गौरव अब धीरे धीरे लगता है मटिया मेट होने के कगार पर है। इसलिए सबसे पहले अपने आप में सुधरने का प्रयास किया जाए, अपने परिवार को सुधारने का प्रयास किया जाए, और जब हम सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, समाज स्वयं सुधर जाएगा। साथ ही साथ संस्कार की जहाँ तक बात आती है, संस्कार शिक्षा दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। लेकिन संस्कार जो है शिक्षा के द्वारा प्राप्त तो होता ही है, लेकिन शिक्षा भी अगर संस्कार से सामंजस्य नहीं बनाए, अपने आप में अपने को नहीं पहचाना जाए कि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, अपने चरित्रों को कैसे हम संवारें, दुर्गुणों से कैसे बचें, विडंबना है। आज जजमान के यहाँ जाते हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ब्राह्मण शराब पीता है, मांस खाता है, फलना करता है, ये करता है, तो ये हमारा भारी अवगुण है, हमारे साथ कमी है, जिसका सजा आज हम लोगों को मिल रहा है। हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ तब रहेंगे जब अपने जीवन में अपने संस्कार को श्रेष्ठ बनाएं। जब तक संस्कार श्रेष्ठ नहीं बनेगा, जब तक हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में सुख और अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात रह गई श्राद्ध की। देखिए, नास्ति श्रद्धा विहितम यज्ञम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक देव यज्ञ और दूसरा पितृयज्ञ। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक पितृयज्ञ और दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा का पूजन करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, देव यज्ञ है। पितृयज्ञ क्या है? क्योंकि आप यहाँ तो विद्वत जन उपस्थित हैं, तो विशेष बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन एक बार गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु के सामने बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु के सामने जब गरुड़ जी महाराज बैठे हुए थे ना, तो भगवान विष्णु और गरुड़ जी में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी। भगवान विष्णु पूछे गरुड़ जी से कि गरुड़, तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि जो तुम यहाँ बैकुंठ में हमारे साथ बैठे हो, यहाँ तुम्हें अधिक आनंद महसूस हो रहा है कि जहाँ तुम्हारा जन्म जंगल में कश्यप ऋषि के आश्रम में, जहाँ तुम्हारा जंगल में कुटिया है, वहाँ तुमको अधिक आनंद बुझा रहा था? गरुड़ जी बोले, प्रभु, जो आनंद हमको उस जंगल में अनुभव हो रहा था ना, उसका वह आनंद यहाँ एकदम नहीं महसूस हो रहा है। भगवान को आश्चर्य हो गया। बोले, गरुड़ जी, गरुड़ ये कैसी बातें कर रहा है? यहाँ बैकुंठ में कल्प वृक्ष, सारी सुख सुविधाएं, और कहता है कि जो आनंद मुझे वहाँ लग रहा था वो आनंद यहाँ नहीं है। काम मैं चलूँगा आपके साथ। पंख फैला लिए गरुड़ जी, विष्णु भगवान बैठ गए उनके पीठ पर, और गरुड़ जी वहाँ से उड़े ले गए। कहाँ? जंगल, जहाँ कश्यप ऋषि का आश्रम था। वहाँ कुर्सी टेबल तो थी नहीं, कहाँ बैठाते? तो एक डूमर का पेड़ था, उसी पेड़ की डाली पर बैठा दिया भगवान को। भगवान को लगा कि जहाँ बैकुंठ की सारी सुख सुविधा और ये गरुड़ यहाँ उससे भी अधिक बहुमूल्य बता दिया, कुछ व्यवस्था तो है नहीं। भगवान को उपहास करने की इच्छा हुई। बोले, गरुड़, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। कुछ तो था नहीं। डूमर का फल जो पका हुआ था उसी को तोड़ के दे दिए। तो भगवान बोले,
भगवान का तो संकल्प है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रेक्षति, बहुत प्रेम से भोग लगा लिए भगवान। अब बताए, पूछे भगवान श्री विष्णु जी की गरुड़ तुम मुझे यह बताओ कि जो स्वर्ग में तुम रह करके जो स्वर्ग को तुच्छ बता दिया और इस जंगल को तुम अधिक महत्वदायक बता दिया, इसमें अंतर क्या है मुझे तुम बताओ। गरुड़ जी बोले बहुत मार्मिक बात है, पितृयज्ञ क्या है, पितृयज्ञ हम लोग क्यों करते हैं। गरुड़ जी इसका साफ साफ जवाब भगवान विष्णु को दिया। गरुड़ जी बोले प्रभु मैं नहीं कहता हूँ, आपकी वाणी, आपके द्वारा जो वाणी निकली है, आपने वेदों में कहा है कि धरणी गरियसी माता स्वर्गाद उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। प्रभु लोग कहते हैं कि सबसे अधिक गरिमाशाली क्षमाशील धरती है, लेकिन आपके मुख से जो वेद निकला है, आपने वेदों में कहा है कि धरती से भी अधिक क्षमाशील वह माँ है जिस मैया ने जन्म दिया है। लोग कहते हैं कि सबसे ऊपर स्वर्ग का स्थान है, लेकिन आपने तो वेदों में स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग से भी स्थान उस पिता का है जिस पिता ने अपनी कमाई का सदुपयोग स्वयं नहीं कर करके शरीर को बनाने में, पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दिया। तो आप ही ने तो कहा है जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी, वह माँ जिस मैया ने जन्म दिया है और वह स्थान जहाँ जन्म हुआ है वह स्वर्ग से भी इसलिए मैं आपके साथ स्वर्ग में हूँ, वैकुंठ में हूँ। बिल्कुल ठीक है, सारी सुख सुविधा यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन यह जो मेरा स्थान है ना, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारा जन्मभूमि है और हमारी माँ यहाँ रहती है, इसलिए मैं मातृभूमि और माँ का यह जो सम्मान है इसको स्वर्ग से कम नहीं समझता। इसीलिए मैंने कहा, भगवान बोले वास्तव में तुम धन्य हो, आज उसी मातृ और पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। पुत्र संतान का कर्तव्य है कि यह जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण से कैसे जीव ऋण हो सकता है, इसके लिए गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि जीवन में अगर पुत्र संतान अपनी माता पिता की सेवा अंत काल में कर लेता है और मरने के बाद ये जो पिंडदान है, श्राद्ध हैं इत्यादि करते हैं, तो वह पितृ ऋण से मुक्ति को प्राप्त करता है। अब श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 48 पिंडदान होते हैं। एक सबसे पहले मलिन श्राद्ध, प्रथम श्राद्ध मलिन श्राद्ध है। दूसरा श्राद्ध मध्य, जिसको मलिन षोडश भी कहते हैं, मलिन षोडश, मध्य षोडश और उत्तम षोडश। मलिन षोडश कौन है? जो हम लोग मृत्यु के दिन 6 पिंडदान करते हैं, मृत्यु स्थान में, द्वारदेश में, अर्धमार्ग में, चिताभूमि में, शव के दाहिने हाथ में और अस्थि संचय के समय, ये 6 पिंडदान। और शरीर निर्माण के लिए 3 में 3, कहीं कहीं 7 होता है तो 7 में 4, 10 में 3, जहाँ 7 नहीं होता है वहाँ 3 में 3 और 10 में 7, कुल मिलाकर 10, 10 और 6 16। मृत्यु के दिन 6 पिंड और ये 10 में 3 और 10 मिलाकर 10 पिंड, 16 पिंडदान हुए, जिसको मलिन श्राद्ध कहते हैं। यह मलिन श्राद्ध है। दूसरा नंबर मध्य श्राद्ध, मध्य षोडशी। षोडशी का, षोडश का मतलब आप जानते हैं 16, षोडश का मतलब 16। मलिन षोडश का मतलब हुआ कि जो अशौच निवृत्ति के पूर्व 10 में हम लोग जब स्नान वगैरह कर लेते हैं, जब जातना भोग शरीर का निर्माण जब हो जाता है, तो आप विद्वान है जानते हैं, प्रथमे यह निजः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, ग्रीवा स्कंधो द्वितीय न तृतीया हृदय भवेत्, चतुर्थे तु भवेत् स्पृशम, पंचम नाभिमेव च, खष्टे च सप्तमे चैव कटिभुजम प्रजायते, अरुचाष्टमे चैव नवमी जागृत था, नवमी देहमासाद्य, 10वें यह निक्षुधादृशा। ये 10 पिंड से जातना भोग शरीर का जब निर्माण हो जाता है तो हम लोग 10 गात्र शुद्धि करते हैं और स्नान करते हैं, और ये 10 गात्र निर्माण के पहले जो पिंडदान होता है यह मलिन षोडश कहलाता है। इसलिए इसका नाम मलिन षोडश है, क्योंकि उस समय हम लोग पवित्र होने के पहले ये पिंडदान करते हैं जो जातना भोग शरीर का निर्माण कराता है। ये मलिन षोडश हुआ। मध्य षोडश क्या है? मध्य षोडश में नारायण बलि श्राद्ध आता है। नारायण बलि श्राद्ध दोनों अवस्थाओं में करने का विधान है, दुर्मरण हो तो और शांति से प्राण को त्यागे तो, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ा है। दोनों में अंतर क्या है कि अगर दुर्मरण से किसी की मृत्यु हो गई है, चाहे वह अकाल मृत्यु जिस प्रकार का हो, बहुत प्रकार के हैं आप जानते हैं, चाहे तो एक्सीडेंट हो जाए, तरह तरह के जो अकाल मृत्यु हैं,
उनमें एकादशा के दिन 16 पिंडदान दिए जाते हैं। एकादशा के दिन वह नारायण बलि किया जाता है जो अकाल मृत्यु जनित दोष से निवृत्ति दिला करके भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। वह नारायण बलि श्राद्ध भगवान नारायण के नाम से, उसमें जम, प्रेत, विष्णु, रुद्र वगैरह वगैरह 16 पिंडदान होते हैं जो नारायण बलि कहलाता है। यह मध्य षोड़श हुआ। अकाल मृत्यु से जो मरता है उसके लिए एकादशा के दिन, और जो शांति से प्राण को त्यागता है उसको 12वें के दिन करना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। ये 16 पिंडदान मध्य षोड़श हुए। और उत्तम षोड़शी, अब तीसरा नंबर में आया उत्तम षोड़शी। अब उत्तम षोड़शी में थोड़ा मत मतांतर है। मत मतांतर क्या है? निर्णय सिंधु में थोड़ा कुछ कहता है अलग, धर्म सिंधु में कुछ अलग कहता है, श्राद्ध पद्धति में कुछ अलग कहता है, लेकिन सब अपना अपना निर्णय देते देते निर्णय सिंधु के पेज नंबर 898 में एक 3 श्लोक लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में कह दिया 16 पिंडदान, प्रेत मंजरी में कहा 15 पिंडदान, श्राद्ध विवेक में कहा 14 पिंडदान, श्राद्ध पद्धति में कहा 14 पिंडदान। लेकिन सारे लोग एक साथ मिल करके जब उसका निर्णय किया तो कहा, श्लोक लिखा है 3 गो लिखा है। पहला श्लोक है सपिंडीकरण श्राद्धे सपिंडीकरणे श्राद्धानि षोडश, एक लिखा इस और दूसरा श्लोक लिखा है आद्य श्राद्ध समारभ्य प्रेत श्राद्धानि षोडश। अब एक जगह और लिखे हैं एक लेखक विद्वान, तो सब मिला करके सबका कहने का भाव यही है कि प्रेत का 16 पिंडदान होना चाहिए प्रेत के नाम से उत्तम षोड़शी में। और वह उत्तम षोड़शी में 16 पिंडदान कौन कौन है? जो हम लोग एकादशा के दिन प्रथम पिंडदान करते हैं, संकल्प करते हैं षोड़श श्राद्ध्यंतर्गते आद्य श्राद्ध हम करिष्ये। आप लोग विद्वान आदमी हैं, सब किताब में लिखा हुआ है, आप लोग कराते हैं, हम भी कराते हैं। तो यह आद्य मतलब होता है प्रथम, आद्य का मतलब होता है प्रथम। तो प्रथम पिंड लिया एकादशा को, मासिक श्राद्ध में 14 पिंड, और प्रेत श्राद्धानि षोडश जो हम लोग सपिंडीकरण के समय प्रेत का पिंड 1 देते हैं। तो कितना हो गया? 16, 1 14 और 1 15 और 1 16, ये हो गया उत्तम षोडश। अब गरुड़ पुराण में कुछ आगे चलकर लिखा है कि इस प्रकार तीनों श्राद्ध होने के बाद जब प्रेत के नाम से 48 पिंड पड़ जाता है, 16 मलिन, 16 मध्य और 16 उत्तम, ये तीनों षोडशी जब हो जाते हैं तो जीव जो है प्रेत जोनि से छुटकारा पा जाता है, और छुटकारा पा करके वह पितृपंक्ति में मिल जाता है। वहीं प्रेत शब्द का जो उच्चारण है वहीं समाप्त हो जाता है। जब हम सपिंडीकरण कर लेते हैं उस समय 48 पिंड प्रेत का पूरा हो जाता है। अगर हम अब इसी मतांतर को इसलिए छाटा, एक जगह और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं लोग विवाद करते हैं कि 16 पिंडदान क्यों नहीं करना, 16 पिंडदान करना चाहिए। 1-2 जगह हुआ है ऐसा। तो 16 पिंडदान में गौर करिएगा, जैसे पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन, और त्रैपाक्षिक का अर्थ होता है 1.5 महीना। ये श्राद्ध का बहुमूल्य शब्द है, इसको बिल्कुल गहन इसका अध्ययन करना चाहिए, दिमाग में बैठानी चाहिए बात को। तो पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन और त्रैपाक्षिक का अर्थ होता है 1.5 महीना, 3 पक्ष का 1.5 महीना, तो कितना हो गया? 2 महीना। 2 महीना में 2 मास पिंड करने से 1 खाली चला जाता है, 1 पिंड बच जाता है। तो कितना बच गया? 16 में 1 चला गया तो 15। अब ऊन खनमासिक मने होता है 5.5 महीना, और खनमासिक मने होता है 6 महीना। तो पंचम मासिक के बाद ऊन खनमासिक आता है, और ऊन खनमासिक के बाद खनमासिक आता है, फिर यहाँ 3 में 2 आ जाता है, 5 और 6, इसमें भी 1 पिंड बच गया। तो कितना बच गया? 14 पिंड बच गया। इसलिए मासिक श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ, मासिक श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ है कि 14 पिंडदान ही करनी चाहिए। इसका हाँ, कहीं कहीं 16 भी करते हैं। हाँ, तो इसका जो है इस प्रकार का निर्णय हमने विद्वानों के साथ भी सुना, और पुस्तकों में ऐसा देखा, और कई समाज में भी देखा कि यही लोग करते हैं। अब रह गई बात, कोई पद्धति में कोई विद्वान अपने ऊपर कलंक नहीं लिया, सबको लिख दिया कि 14 पिंडदान करिए, 15 पिंडदान करिए, और अंत में लिख दिया कि जहाँ की रीति जैसी चलती है वैसा करिए।
सब लिख दिया कि 14 पिंडदान करिए, कोई लिख दिया 15 पिंडदान करिए, कोई लिख दिया 16 पिंडदान करिए, और अंत में इतना बजा दिया, कह दिया जहाँ की जो रीति है उसी तरह से कर लीजिए। हाँ, लेकिन इसको गहराई से विद्वानों के बीच में हमने इसको परोसा। नहीं, बहुत अच्छा बात आप बोल रहे हैं। ब्राह्मण से हुआ था इसी तरह से। तो इसको हमने गहराई से बहुत ढूंढा और बहुत विद्वानों के साथ इसकी चर्चा की। यहाँ तक बहुत विद्वानों के साथ जब चर्चा हुई तो सब मिलकर के निर्णय यही दिया, और दूसरे समाज में भी हमने देखा, दूसरे समाज के भी सहयोगी, आप लोगों का आशीर्वाद है कि दूसरे समाज में भी जाने का मौका मिलता है कभी कभी, तो वहाँ भी देखा कि 14 पिंडदानी करते हैं। इसलिए हमारे समझ से, खैर सबों की तो बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जो 4-5 को मैंने निर्णय देखा और जो हमें मिला उसमें 14 पिंडदान मासिक श्राद्ध में करना चाहिए, क्योंकि इसका चतुर्दश मासिक श्राद्ध नाम है। और एक पिंड जो प्रेत पिंड पितृ सम्मेलन के समय और आद्य श्राद्ध में कुल मिलाकर 16 पूरा हो जाता है। अगर हम यहाँ 16 करते हैं तो 18 हो जाता है, फिर 50 पिंड हो जाता है, फिर 48 पिंड का जगह नहीं बच जाता है। चलिए, अब इसके बाद रह गई बात श्राद्ध क्यों आवश्यक है। देखिए, श्राद्ध पुत्र संतान को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह श्राद्ध जो है पुत्र संतान को अच्छे मार्ग में ले जाता है, और जब तक माता पिता की कृपा नहीं होगी तब तक वह पुत्र संतान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो माता पिता आरुष्ट हो जाते हैं, पितृ आरुष्ट हो जाते हैं, और आरुष्ट होकर के श्राप देते हैं, जिससे कुल खानदान में तरह तरह की समस्याएं आने लगती है, कष्ट आने लगता है। इसलिए श्राद्ध अनिवार्य है, श्राद्ध अनिवार्य है। और हमारा जो यह सरजुपायन ब्राह्मण परिवार जो है आज धन्य है कि हमारे पूर्वजों ने श्राद्ध के बहाने आज द्वादशा की रात्रि में यह शोक सभा का एक विशेष कार्यक्रम रखा। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी परिवार मिलकर के आज की रात्रि में एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होकर के उन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सभी मिलकर के भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, और उन स्मृति शेष प्राणी से भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इनको तो अपने शरण में लीजिए ही, और हे प्राणी आप अपने पूर्वजों का कल्याण करिए, अपने संतानों के ऊपर कृपा करिए, अपने संतानों को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करिए। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और स्मृति शेष भी प्रार्थना करते हैं। यह हम लोगों की उपलब्धि है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, क्योंकि बहुत वक्ता है, सबों को समय मिलना चाहिए। बोली सत्य सनातन धर्म की।